Good afternoon, ladies and gentlemen. How are you all doing today? Welcome to the weekly mastermind show of Ask Abhishek Raj. I am here once again presenting you all that you may need to know to deal the markets in coming week, and it's going to be really, really great week. Things are shaping up. Again, year end is about to happen. Once again, before I proceed, I have been receiving lots of requests for saying things in Hindi as well. So आज से हम लोग थोड़ा हिंदी इंग्लिश का मिक्स मैच रखेंगे so that सारी लोग जो भी लोग फॉलो करते हैं जो भी लोग देखते हैं उनको चीजें समझ में आ पाएं और हम आसानी से चीजों को कर पाएं मार्केट्स के अंदर. एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको समझ में ही नहीं आएगा तो if you are following me and if you're not able to understand what I'm saying, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो फायदा क्या है ना? So having said that, let's move on to the markets. Let's see how has been the markets. As I said, markets are all about, I have always been saying, बाजार में इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने लॉस किया, इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आपने उस लॉस से कुछ सीखा. एवरी लॉस, रॉबर्ट कियोसाकी हैड सेड, डोंट वेस्ट अ गुड मिस्टेक, लर्न फ्रॉम इट. अपनी गलतियों को बर्बाद मत करो. गलतियां आर योर टीचर्स. इफ यू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स यू एक्चुअली स्ट्राइक डाउन. आप एक चीज को निकाल देते हो जो गलती अब आप लाइफ में नहीं करोगे, और अगर आप ये कर देते हो तो यू आर अपग्रेडेड नाउ. आप एक लेवल ऊपर आ चुके हो. And that is how a day will come when you will be a champion. That's what it means. Thomas Edison, right? Thomas Edison, हजारों बल्ब बर्बाद किए भाई ने बनाते बनाते, but at the end of the day he found thousands of ways which didn't work, so finally found the way that works. So with that note, let's jump on to the market में देखते हैं क्या कैसा रहा पिछला हफ्ता, आगे क्या क्या जगह है, कहाँ कहाँ पैसे बना सकते हैं, where all you can make money, how you should be preparing for the markets in the coming week. So let me share my screen with you and get you to the data quickly. As usual, पिछले हफ्ते का कैसा कारोबार रहा उससे हम शुरुआत करेंगे. Just like we do it always, starting with how has been the market. काफी टाइम के बाद this has been the week जहाँ पे more or less things have been flat to negative. I mean, overall it was a flat week. सिर्फ IT और pharma sector में positive काम हुआ है, बाकी तो कोई भी सेक्टर मेरे को पॉजिटिव दिख नहीं रहा. ओनली इफ आई लुक एट FMCG इज लाइक 0.26% पॉजिटिव एंड 0.12% पॉजिटिव इज MNC. Then we have IT about 1.59% positive. Then we have finance 1.27% positive. Only IT, pharma and finance performed well. Volatility down. VIX is 2.79% negative on weekly basis. That's good. Now, pharma is supposed to be in focus for the current week. Pharma, metal, or kuch had tak IT and a selected bank as well is going to be in limelight for the coming week. I'll share the stock picks with you and the updates on what you should be doing on all the other picks, the trade, the position that we had. Now, let's start the analysis with the market. Let's see what's there on cards in the markets. देखते हैं बाजार में क्या काम हो रहा है. So ये है निफ्टी का मंथली चार्ट. हाँ, ये रहा निफ्टी का मंथली चार्ट. कहने की जरूरत नहीं है, इट्स अ गुड पॉजिटिव वीक. हाउएवर, लेट मी ब्रिंग आउट माय हाइलाइटर, लेजर पॉइंटर. ओके, मार्केट में कारोबार बहुत अच्छा रहा है. मार्केट्स मेकिंग न्यू हाई, मार्केट्स क्लोज्ड एट ऑल टाइम न्यू फ्रेश हाई. सो दैट्स अ वेरी गुड पॉजिटिविटी इन द मार्केट्स. नो प्रॉब्लम एट ऑल. क्लोजिंग बेसिस पे हाईएस्ट क्लोजिंग मिली है हमें. द ओनली थिंग दैट टू वरी अबाउट इज ये जो आप आखिरी कैंडल देख रहे हो, मंथली कैंडल, दो अभी बंद नहीं हुआ है तो इसके बारे में इसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हम नहीं देंगे. हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये दूसरा जो बड़ा नवंबर के महीने का बड़ा कैंडल है. दैट्स मोर इंपॉर्टेंट ऑन अ मंथली चार्ट. बट अगेन मुद्दे की बात यह है कि वी आर ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द लास्ट 10 days ऑफ द मंथ. आखिरी के कुछ सेशंस बाकी हैं, शायद 10 दिन बाकी हैं. एंड देन इफ यू लुक एट द वॉल्यूम्स, तो वॉल्यूम इज नॉट इवन लाइक 25% ऑफ द प्रीवियस मंथ. सो दैट्स अ वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस जिसे हम कह सकते हैं. मार्केट्स ने नया हाई बनाया है, but this highs are not being supported by good volumes. So my friend, you need to be little precautious. That's it. Now let's look at the weekly chart.
वीकली चार्ट पे मैं पिछले कई हफ्तों से आप लोगों को एक ट्रेंड चैनल दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि मार्केट्स हैज बीन फॉलोइंग ए स्पेसिफिक ट्रेंड चैनल। अगर आप ये दो पैरेलल लाइंस को देखोगे, सो एवरी टाइम मार्केट फॉल्स डाउन इट टेक्स सपोर्ट ऑन दिस लाइन एंड इट टेक्स रेजिस्टेंस ऑन दी अबव लाइन, सो इट्स अ ट्रेंड चैनल दैट्स मार्केट्स आर फॉलोइंग ऑन वीकली चार्ट। तो वीकली बेसिस पे अगर कोई भी क्लोजिंग आपको फ्राइडे को आती है 13,700 750 के नीचे की क्लोजिंग आती है, 700 के आसपास की क्लोजिंग भी अगर आ जाती है, 650 के नीचे is what you should be looking at, तो it would be negative क्योंकि ये ट्रेंड चैनल का ब्रेक डाउन मिलेगा। So that would be the first sign of any kind of reversal. Though unless and until the pattern further continues for a reversal, we cannot give that value. Also, volumes are less, so you have to take decisions wisely. Now let's look at the daily chart because that's more interesting. डेली देखो, वीकली चार्ट पे देखो हमारे पास करीबन 5 हफ्ते 6 हफ्ते हैं जो इस ट्रेंड चैनल के अंदर मार्केट्स फॉलो कर रही हैं। बट अगर वीकली डेली चार्ट पे देखते हैं तो इट्स बीन व्हाट 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 trading sessions in a row markets have been trading in the same ट्रेंड चैनल। तो अगर ये ट्रेंड चैनल टूटता है नीचे की तरफ, बहुत अच्छी बात है, आपको सपोर्ट मिल सकता है। जो 20 डेज मूविंग एवरेज है 13,100-200 के आसपास पड़ेगा, 13,200-300 के आसपास अभी 20 डीएमए है, वहां तक आप टेस्ट कर सकते हो। दैट मींस कि अगर ये चैनल नीचे की तरफ टूटता है तो हम देख सकते हैं 300-400 पॉइंट की गिरावट। हाउएवर ऑन द फ्लिप साइड, अगर ये चैनल ऊपर की तरफ टूटता है देन वी कैन सी सम रियली शार्प रैलीज बिकॉज इट्स अ लॉन्ग कंसोलिडेशन, 15-16 सेशन का कंसोलिडेशन। क्योंकि देखो मार्केट तो चढ़ रही है, ट्रेंडिंग है, वी कैन नॉट कॉल इट अ साइडवेज मार्केट, बट अगेन the point that I'm trying to make is it's not that positive। आप पीछे देखो बड़ी बड़ी कैंडल्स होती थी, अब बहुत छोटी छोटी कैंडल्स हैं। सो इट्स लाइक कि ऊपर भी कॉन्फिडेंस नहीं है, ऊपर जाके मार्केट में लोगों को बेचना होता है, नीचे खरीदना होता है। सो देयर इज नो क्लियर कंट्रोल ऑफ either bulls or bears in the market। Now one thing to note is, आप अगर कल का फ्राइडे के सेशन की कैंडल देखोगे, इट्स अ वेरी स्मॉल बॉडी, ऑलमोस्ट बॉडी दिख ही नहीं रही है, इट्स अ डोजी कैंडल, इट्स अ ड्रैगन फ्लाई डोजी इन टेक्निकल लैंग्वेज। एंड इफ यू लुक एट द वॉल्यूम एट द बॉटम, दिस इज अ गुड वॉल्यूम इन कंपैरिजन। ये पिछले 4-5 दिनों का सबसे बड़ा वॉल्यूम रहा है। और आप अगर 5 सेशन पीछे जाओ तो ये जो पांचवी कैंडल है ये रेड वाली, और इसका वॉल्यूम देखो ये भी ज्यादा है, और ये इंडिसिसिव कैंडल कल वाली इसका भी वॉल्यूम ज्यादा है। तो दो रेड वॉल्यूम्स ज्यादा हैं मार्केट में। अगर मार्केट में गिरावट आती है तो यू हैव टू बी रियली प्रिकॉशियस, दैट्स इट। ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, देयर इज नो क्लियर साइंस ऑफ रिवर्सल, सो यू डोंट नीड टू बी बेरिश, बट यस प्रोटेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। नाउ जब भी मार्केट में किसी भी तरह का माहौल बदल रहा होता है, सो सी अंडरस्टैंड दी टॉप डाउन अप्रोच। कभी किसी भी चीज को मतलब डोंट गो बाय द लाइंस, अंडरस्टैंड द इंटेंट ऑफ इट। तो इंटेंट क्या होता है जब हम टॉप डाउन अप्रोच की बात करते हैं, कि चीजों को हम बड़े से छोटे में, हम चीजों को टेलीस्कोपिक नजरिए से माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप का कॉम्बिनेशन। तो अगर आपको मार्केट में चेंज होते देखना है तो चेंज तो आपको छोटे लेवल पे जाना पड़ेगा। कहने का मतलब कोई भी मार्केट की गिरावट पहले 5 मिनट चार्ट पे दिखेगी, फिर 15 मिनट पे दिखेगी, फिर आवरली पे दिखेगी, दैट विल बी कन्वर्टेड टू daily charts and then to weekly charts and then to monthly charts। टॉप डाउन अप्रोच में क्या है कि हम मंथली चार्ट से ट्रेंड स्टैब्लिश करते हैं, वीकली चार्ट से मिड टर्म ट्रेंड स्टैब्लिश करते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेंड स्टैब्लिश करते हैं डेली चार्ट से, एंड वी टेक पोजीशंस एंड वी मेक एंट्रीज। सो ट्रेंड रिवर्सल के लिए हमें नीचे से ऊपर आना पड़ेगा। बॉटम टू टॉप अप्रोच इज व्हाट यू विल नीड टू सी दी रिवर्सल्स ऑन एनी काइंड ऑफ चार्ट पैटर्न। सो इसलिए आज मैंने क्या किया है कि मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का आपके लिए आवरली चार्ट भी लेकर के आया हूं। तो आवरली चार्ट में अगर आप देखोगे तो लुक एट दिस मैसिव वॉल्यूम। कल का ये 6 कैंडल्स जो आप देख रहे हो, ये 6-7 कैंडल्स, दीज आर द कैंडल्स ऑफ यस्टरडेज ट्रेडिंग। पहले 2 कैंडल्स बड़े रेड कैंडल्स, वॉल्यूम भी ठीक था, सारे दिन मार्केट थोड़ी पॉजिटिव रही, बट अगेन वॉल्यूम्स वर डाउन। बट एट द लास्ट कैंडल इज मोस्ट सरप्राइजिंग, इट्स अ काइंड ऑफ आई वुड से स्पिनिंग टॉप कैंडल एंड देन विद द ह्यूज वॉल्यूम। तो दिन के अंत में जो गिरावट थोड़ी सी आई है और मार्केट फ्लैट बंद हुई है, that's there with good volumes। अगर मार्केट फर्दर डाउनसाइड कंटिन्यू करता है, so keep an eye on 13,650 levels। so let me tell you the figures that you should be looking at। 13,650 should be your first barrier। अगर 13,650 के नीचे अगर मार्केट जाती है तो we can be short term negative, हो सकता है आपको 1-2 दिनों की गिरावट मिल जाए। then you have on the downside level 13,300 जो कि आपका 20 days मूविंग एवरेज है,
और अगर 13,300 के नीचे जाते हैं तो हम 13,100 की तरफ देख सकते हैं, और फर्दर उसके नीचे 12,700. So these are the price level that you need to look at. अपसाइड के लिए you don't need any numbers. Markets are already at trading all time highs. अगर आपको सिंपल सी बात है 13,375 प्रीवियस सेशन का हाई टूटता है, कंटिन्यूड, सिंपल. ये बड़ा वॉल्यूम आया है तो बड़ा रेड कैंडल नहीं है, सिंपल छोटा रेड कैंडल है, बट रेड कैंडल तो है ना. सिंपल सीधी सी बात ये है. तो आपको जो नंबर्स वॉच करने हैं, दैट इज you should not be buying Nifty or index related stocks until Nifty goes above 13,775, और अगर 13,650 के आप नीचे जाते हो तो be precautious, and we'll see if short positions are to be taken off. For that you need to join my inner circle where I share real time trades and manage portfolios. So, and I'll guide you with your positions as well. That's not a problem. You can simply connect with me during market hours. That's not at all an issue. So this was the view on Nifty. Now let's take a look on Bank Nifty. आज हम सारे के सारे इंडिसेस के चार्ट्स देखेंगे, क्योंकि देखो साल खत्म होने वाला है, साल का चार्ट क्लोज होगा, महीने का चार्ट क्लोज होगा, एंड जनवरी सेट्स द टोन ऑफ द ईयर माय फ्रेंड. तो जनवरी, और वैसे भी दिसंबर में वॉल्यूम्स कम है, तो जनवरी में जो नया चीज होएगा, जनवरी में जो आगे आने वाले महीनों का ट्रेंड सेट होगा, उस ट्रेंड सेट करने के लिए, अपने आप को उस ट्रेंड में पोजीशन करने के लिए, you need to have some cash, you need to have money. If you're already invested and if you don't do anything, you are going to miss out the rally. So मैंने तो अपने पोर्टफोलियोज में काफी हद तक प्रॉफिट बुकिंग्स कर ली हैं पिछले सेशन में, एंड देन आई एम नॉट बेरिश, आई एम जस्ट लाइक taking off some money from the table. I'll be trading again tomorrow onwards, so that's not a challenge altogether. Rest, let's move on to Bank Nifty now. Bank Nifty मंथली चार्ट बिल्कुल सही है. मंथली चार्ट पे बैंक निफ्टी अपने बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल पे. अगर आपको याद हो, मैंने कुछ सेशन पहले लास्ट वीक में समझाया था कि बैंक निफ्टी अभी जिस करंट रेंज में है, ये 500-600 पॉइंट का रेंज जो 31,600 के नीचे है, मतलब इधर से आप लगा लो 31 से 31,600, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रेंज. अगर ये रेजिस्टेंस रेंज टूटता है तो आप यू कुड बी हेडेड टुवर्ड 32,000 ऑल टाइम हाइज, और एंड आई एम लुकिंग एट समवेयर अराउंड 34,000. अगर आपको याद हो, मैंने प्रीवियस सेशन में भी, प्रीवियस वीकली वीडियो में बताया था कि ऊपर 34,000 तक जाने की संभावना है ऑन मंथली चार्ट. मंथली चार्ट पे बैंक निफ्टी ज्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि आप देखो ये जो ब्लैक वाली लाइन है ऊपर से नीचे, ये आरएसआई की लाइन है, तो मोमेंटम वाइज देयर इज नो डाइवर्जेंस, सो नॉट अ प्रॉब्लम ऑल टुगेदर. बाकी ठीक है, दिसंबर का वॉल्यूम कम होता है, इधर भी वॉल्यूम कम है, सो नॉट अ प्रॉब्लम ऑल टुगेदर. वीकली चार्ट्स बैंक निफ्टी का ट्रेडिंग रेंज और भी नैरो है, बट व्हाट्स मोर इंपॉर्टेंट, इफ यू टेक अ लुक ऑन दीज टू ग्रीन लाइंस, द ट्रेंड चैनल दैट बैंक निफ्टी इज फॉलोइंग, इट्स अ राइजिंग ट्रायंगल. And rising triangle, this is your nugget, this is your lesson. Rising triangle, it's a continuation pattern. Now continuation pattern मतलब ट्रेंड के कंटिन्यू होने का पैटर्न. अगर आपको कल की डेट में ब्रेकआउट मिलता है 13,900-800 के ऊपर, मतलब जो भी रिसेंट हाइज रहे, अगर आप उसके ऊपर जाते हो, सस्टेन करते हो, 31,000 का प्राइस बैरियर टूटता है, यू कैन बी फर्दर लुकिंग एट बाइंग. पहली चीज तो आप ये समझो कि मार्केट ने नया हाई तो बनाया है, बट अगर आप ये देखोगे तो बॉलिंजर बैंड के आप अंदर आ चुके हो. न्यू हाइज विथ डिक्रीजिंग वोलेटिलिटी ऑन दी अपर साइड, मतलब एक तरीके का वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस है. सो यहाँ पे बाई करने का बिल्कुल नहीं है, यू नीड टू वेट. आप लास्ट कैंडल देखोगे डेली वीकली का, तो इट्स लाइक अ फ्लैट वीक ऑल टुगेदर, मार्केट कहीं नहीं गई है पिछले हफ्ते में. तो वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस है. अगर ये ट्रायंगल नीचे की तरफ रिजॉल्व होता है, देन यू कुड बी हेडेड टुवर्ड्स द मिड पॉइंट ऑफ द बॉलिंजर बैंड, एंड दैट वुड बी समवेयर अराउंड 25,000 लेवल्स. तो करेक्शंस कुड बी रियली डीप इन केस इट हैपेंस ऑन वीकली चार्ट्स. बट अगेन, इसके लिए वीकली बेसिस पे बैंक निफ्टी को थोड़ा ब्रेकआउट दे करके प्रीवियस वीक के लो के नीचे बंद होना पड़ेगा टू रिजॉल्व दिस ट्रायंगल पैटर्न ऑन द डाउन साइड. अगर ये ट्रायंगल पैटर्न अपसाइड में रिजॉल्व होता है नेक्स्ट वीक में, तो it would be a continuation sign and the trend will continue and we can see some good moves. So I have a bank as well in my trading list, I'll share with you. So keep an eye on the index accordingly. If you find out the opportunity, I'll give you a bank to trade on. Let's move on to daily chart. डेली चार्ट पे भी सेम चीज है. थोड़ा सा डेली चार्ट पे मोमेंटम का डाइवर्जेंस है. आप ये देखो, ये नीचे वाला जो रेड लाइन है, जो ट्रेंड लाइन है, ये आरएसआई का ट्रेंड लाइन, और ये ऊपर वाली रेड ट्रेंड लाइन जो बैंक निफ्टी का ट्रेंड लाइन है. बैंक निफ्टी का ट्रेंड लाइन इज काइंड ऑफ फ्लैट टू पॉजिटिव, और ये आरएसआई का ट्रेंड लाइन नेगेटिव है. सिंपली डाइवर्जेंस है, वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस है. बॉलिंजर बैंड भी अब काफी स्क्वीज हो चुका है. डेली चार्ट पे आप 20 डेज मूविंग एवरेज के काफी पास हो. बैंक निफ्टी का जो 20 डेज मूविंग एवरेज है वो 30,100 है.
नाउ बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल्स नोट कर लो, 30,000 से 30,400 का जो प्राइस बैंड है डाउन साइड में, दैट्स द सप्लाई रेंज, दैट्स द बाइंग रेंज। 30,000 के नीचे जाओगे अगर आप, तो आप गिरावट के बारे में सोचना। फिर 30,700 से 31,000 is what you should be looking at on the upper side. 30,700 से 31,000 is where we are looking at as a supply zone. तो जब तक आप ये 31,000 के ऊपर, तब तक अग्रेसिवली बाइंग नहीं करनी है, और जब तक आप 30,000 के ऊपर हो तब तक अग्रेसिवली सेलिंग नहीं करनी है। टेक प्रिकॉशियस व्यू। आवरली चार्ट देखते हैं बैंक निफ्टी का, तो यहाँ भी वही दिख रहा है। आखिरी कैंडल इज अ शूटिंग स्टार कैंडल, 2 रेड कैंडल्स इन द बिगिनिंग ऑफ द डे ऑन फ्राइडे, गुड वॉल्यूम्स, लो वॉल्यूम पे सारा दिन पॉजिटिव टू कंसोलिडेशन का मूव रहा, 20 आवर मूविंग एवरेज के नीचे आप बंद हुए हो, शूटिंग स्टार कैंडल बना है, आखिरी कैंडल विद गुड वॉल्यूम। सो इन केस मार्केट्स गो बिलो 30,700 इन द ओपनिंग सेशन और शुरुआत के एक आधे घंटे में, मतलब ऐसे समझो आपकी बैंक निफ्टी पे नजर रखना 10 बजे तक। अगर 10 बजे तक बैंक निफ्टी ने 30,700 नीचे की तरफ तोड़ा, देन अवॉइड बैंकिंग्स। You can take some small trades for keeping strict stop loss around 30,000, 800 850 का stop loss लेकर के you can short as well, you can buy some puts as well, but again that would be a contrarian trade. Market का trend negative नहीं है, तो that would be a contrarian trade. Be very sure, मैं futures trade नहीं करता contrarian पे, I prefer buying puts because puts would have limited risk. बहुत छोटा सा risk होगा and reward is unlimited in puts. That's the best part of options trading. तो कंट्रेरियन ट्रेड्स लेना हो, ये एक ट्रिक भी है आप लोगों के लिए, आपको सीखने को मेरी कोशिश होती है कि आपको सिखाऊं भी। तो अगर आप मेरी सारी वीडियोस को शुरू से अंत तक देखोगे तो आपको समझ में भी आएगा कि हाउ टू डू एनालिसिस ऑफ द मार्केट्स एंड द चार्ट्स एंड द प्राइसेस, हाउ टू रीड द प्राइसेस, व्हाट एग्जैक्टली मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर विलिंग टू डू, व्हाट इज द सेंटिमेंट्स दैट ड्राइविंग द मार्केट्स। तो अगर ये चूंकि हाई वॉल्यूम पे आपको मिला है एक शूटिंग स्टार, अगर कल के सेशन का लो टूट जाता है बाय 10 o'clock, 10 o'clock, by 10 o'clock, then it would be an opportunity to buy some puts. That's it. That would be all on Bank Nifty. Now let's take a look on all the sectors. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्या क्या स्टॉक्स हैं जो आपको नजर पे रखने हैं। So this is auto index, साइडवेज मार्केट है, पॉजिटिव टू साइडवेज। 20 डीएमए पे आपने सपोर्ट लिया है, बट अगेन अगर 20 डीएमए नीचे टूटता है तो इट वुड बी नेगेटिव। 2 बियरिश कैंडल्स बन चुकी हैं, दिस इज बियरिश कंटिन्यूएशन एंड दिस इज बियरिश एनगल्फिंग। जब तक आप फ्राइडे के हाई के ऊपर, सॉरी थर्सडे के हाई के ऊपर नहीं जाते हो, अवॉइड टेकिंग लॉन्ग पोजीशन। हाउएवर इफ यू डोंट फॉल बिलो द 20 डीएमए देन यू कैन बाय 9,070, 9073 is going to be your stop loss for long positions in banking auto, sorry, in Nifty auto index. This is what, let me just bring it down, ठीक है। एनर्जी इंडेक्स, एनर्जी इंडेक्स ट्रेंड चैनल फॉलो कर रहा, वीकली चार्ट है ये, तो ठीक है काइंड ऑफ। अगर आप इन 3 कैंडल्स को ध्यान से देखोगे, व्हाट हैज हैपेंड इज इट्स एन एडवांस ब्लॉक पैटर्न, मतलब कि अप ट्रेंड कहीं पे फेड आउट हो रहा, तो प्रिकॉशियस टाइप का व्यू रखना है। और वैसे भी ये जो रेड कैंडल है इसको हम ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे क्योंकि वॉल्यूम कम है, बट अगेन इस ट्रेंड चैनल को हम इंपॉर्टेंस देंगे। अगर ये ट्रेंड चैनल टूट जाए जो कि 17,200 के आसपास है, अगर ये 17,200 के नीचे जाता है आपका एनर्जी इंडेक्स, तो अवॉइड एनर्जी स्टॉक्स, बाइंग एनर्जी स्टॉक। नाउ दिस इज फाइनेंशियल सर्विसेज में थोड़ा मैं अवॉइड करूंगा। आई हैव पोजीशंस इन बजाज फाइनेंस, दे हैव बीन डूइंग गुड, पीएल डिड गुड, मैंने फाइनेंशियल्स में अच्छे करे हैं, एचडीएफसी इज डूइंग गुड। हाउएवर वन थिंग टू नोटिस, लो वॉल्यूम, आखिरी में नया हाई बनाया आपने, लो वॉल्यूम के साथ नया हाई inside the Bollinger Band, previous high was outside the Bollinger Band, so volatility divergence is there. So जब तक प्राइस पे कुछ नेगेटिविटी नहीं आता, डोंट बी नेगेटिव, बट अगेन बी वॉचफुल। डाइवर्जेंस है, इट मे रूल आउट, डोंट क्लोज योर आईज, डोंट कीप योर आईज क्लोज्ड इन केस इट हैपेंस, बी प्रिकॉशियस। सी, टाइम पे तैयार रहोगे तो ट्रिगर चलेगा। ट्रेडिंग इज जस्ट लाइक अ स्नाइपर गेम, you have to aim, you have to be prepared, you have to be loaded, and when the time comes you have just to fire, that's it. इंतजार करो अपने मौके का। ये रहा मेटल इंडेक्स, मेटल्स आर कंपैरेटिवली ओके, आप बॉलिंजर बैंड के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हो, बैंड वॉक चल रहा, थिंग्स आर गुड, नो प्रॉब्लम। लो वॉल्यूम पे पिछले हफ्ते की जो बढ़त थी वो लो वॉल्यूम पे है, तो ठीक है। दिसंबर में ऐसे ही वॉल्यूम कम होता है, जब तक प्राइस में मुझे कुछ नेगेटिविटी नहीं दिखती तब तक दैट्स ओके। Metals are fine, you can be looking at metal stocks as well to buy. Hindalco would be my first favorite. Now this is pharma, pharma is more interesting. फार्मा का ट्रेंड ऊपर है, बॉलिंजर बैंड के ऊपर की क्लोजिंग मिली है वीकली चार्ट पे, अच्छी बड़ी कैंडल के साथ में मिला है। सिर्फ एक प्रॉब्लम है, अगर आप इन दोनों हाइस का पैटर्न देखोगे, लाइन देखोगे, ट्रेंड लाइन देखोगे, सो दैट्स अ हायर हाई पैटर्न, और ये लोअर हाई पैटर्न है, तो कहने का मतलब एक
मोमेंटम का डाइवर्जेंस तो है। तो अगर मार्केट ऊपर कंटिन्यू रहती है, कीप लॉन्ग बट बी प्रिकॉशियस कि कहीं गलती से कोई गिरावट आती है तो आई हैव टू टेक प्रिकॉशंस, दैट्स इट। बी प्रिकॉशियस इज व्हाट द मैसेज, बी प्रिकॉशियस, डोंट बी नेगेटिव। अब आते हैं कुछ स्टॉक्स देखने हैं जो इस हफ्ते आपको नजर रखने हैं। सबसे पहले तो ये डिविस लैब है, बहुत ही बढ़िया। मंथली चार्ट नए हाइस, ग्रेट बॉलिंजर बैंड पे सपोर्ट लेकर के वापस चढ़ गया। वीकली चार्ट पे बॉलिंजर बैंड के बाहर ब्रेकआउट दिया है, बहुत अच्छी बात है। डेली चार्ट पे भी काफी पॉजिटिव है। आखिरी दिन फ्राइडे की जो गिरावट थी वो थर्सडे वाले बड़े कैंडल के मिड पॉइंट से सपोर्ट लेके चढ़ा है। तो अगर आपको थर्सडे का हाई टूटता है तो यू कैन बाय डिविस लेबोरेटरीज, बहुत ही अच्छा स्टॉक है। 10% तो कहीं भी नहीं गए प्रॉफिट के। बायोकॉन लुक्स माय फेवरेट। आप देखो डेली चार्ट से शुरू करो अगर तो बड़ी ग्रीन कैंडल है विद अ गुड वॉल्यूम्स इंक्रीज हुए हैं। वीकली चार्ट पे भी अगर आप देखोगे एक तरीके का डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट मिला है। तो अगर ये हाई टूटता है 473 के ऊपर ये निकलता है, देन वी आर लुकिंग एट समवेयर अराउंड 380 का जो इसका ये रेंज रहा था। डब्ल्यू पैटर्न का डेप्थ आपका टारगेट होएगा 380 से 470, ऑलमोस्ट 90 रुपए ऊपर। कहने का मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट 20% ऑन द अपसाइड। अगर ये ऊपर जाता है अबव 473, यू कैन कीप सम स्टॉप लॉस अराउंड 450 और सो। जो आपका ब्रेकआउट लेवल है 473 का 475 मान लो, वहां से 3-4% नीचे का स्टॉप लॉस रख लेना। मंथली चार्ट भी बहुत बढ़िया है, नए हाइस के पास में है हम, तो आपको बस इंतजार करना है ये हाई को टूटने का। जैसे ही ये हाई टूटेगा, विच इज द हाई ऑफ व्हाट, दिसंबर नवंबर अक्टूबर का हाई जैसे टूटेगा लॉन्ग। ये रहा डॉक्टर रेड्डी भी बहुत बढ़िया है। आप आखिरी दिन की कैंडल अगर देखोगे, बड़ा वॉल्यूम बड़ी कैंडल, बॉलिंजर बैंड के बाहर, बॉलिंजर बैंड का स्लोप अब ऊपर की तरफ जा रहा है, 20 डीएमए का स्लोप अब ऊपर की तरफ जा रहा। इट्स अ गुड बाय, डिविस लेबोरेटरी इज गुड। वीकली चार्ट पे भी आप इस बड़ी कैंडल के नीचे गए नहीं हो, सपोर्ट मिला है 20 वीक मूविंग एवरेज पे। एक बार ये रेजिस्टेंस का एरिया बदला, इस रेजिस्टेंस से आपको प्राइस निकला तो बहुत अच्छा रिटर्न दे करके जाएगा। डेली चार्ट पे अभी अगर आप मंथली चार्ट पे देखोगे तो एक तरीके से ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन रहा है। इंपॉर्टेंट मॉर्निंग स्टार पैटर्न के लिए होगा कि ये स्टॉक क्लोज हो 5230 के ऊपर फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। तो एक्चुअली मंथली चार्ट पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनेगा, दैट विल ब्रिंग अ बिग अपसाइड रैली। एचडीएफसी इज गुड, एचडीएफसी बहुत अच्छा लग रहा मुझे खरीदने के लिए, प्रोवाइडेड आपको मैंने कुछ सप्ताह पहले ही बताया था 2400 के ऊपर खरीदने का, भी 2480 वगैरह चल रहा। तो अगर देखो आप वीकली चार्ट देखोगे, इट्स अ बिग यू कप पैटर्न, यानी कि ये 1400 से 2400, 1000 रुपए का। तो अगर इसके ऊपर निकलता है, मतलब आप लगा लो 2500 के ऊपर ऊपर अगर आप खरीदते हो इसे, देन यू कुड बी लुकिंग एट सम 1000 पॉइंट्स रैली। यस, you heard me right, 1000 rupees rally on a stock of 2500 rupees. I'm talking about 30-40% upside. मंथली चार्ट पे भी एकदम इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया पे है, वेट करना, आप एकदम रेजिस्टेंस जोन में हो। ये मंथली चार्ट का रेजिस्टेंस ब्रेकआउट मिला तो बहुत तेज ऊपर जाएगा, नहीं मिला तो बहुत तेज नीचे आएगा। अगेन याद रखना, टेक्निकल एनालिसिस हो या कोई भी एनालिसिस हो, डोंट ट्रेड इन एंटिसिपेशन, let the prices confirm the breakout of resistance and then initiate buying. So that would be all on HDFC. हिंदुस्तान यूनिलीवर में आप ये देखो, डेली चार्ट पे आप देखोगे एक अच्छी रैली हुई है, फिर साइडवेज मार्केट सा फ्लैग पैटर्न। अगर ये चढ़ता है इधर से, ये फ्लैग का ब्रेकआउट 2400 के ऊपर निकलता है, तो आप लगा लो इधर से 2100 से 2400, 300 रुपए और ऊपर, यानी कि 2700 तक का टारगेट बनेगा इसका। यहाँ पे पॉजिटिव रिवर्स डाइवर्जेंस बन रहा है, यानी कि आरएसआई ने नया लो बनाया है बट प्राइस ने नया लो नहीं बनाया है ऑन डेली चार्ट, गुड है। वीकली चार्ट पे देखो, लास्ट टू लास्ट वीक में बॉलिंजर बैंड के बाहर के ब्रेकआउट मिला था, प्रीवियस वीक में उसी के ऊपर सपोर्ट मिला है। तो अगर उस बॉलिंजर बैंड के अंदर अगर आप रह जाते हो, इट्स गुड। बेस्ट पार्ट इज कि मंथली चार्ट पे आप बॉलिंजर बैंड ब्रेकआउट के बहुत ही पास में हो। अगर ये ऊपर निकलता है तो इट कैन गिव यू सम ग्रेट मनी। आईसीआईसीआई बैंकिंग इंडेक्स से एक स्टॉक लेके आया हूं, ताकि अगर आपका बैंकिंग स्टॉक में, बैंकिंग इंडेक्स में अगर जो ट्रायंगल पैटर्न का हमने डिस्कशन करा था, अगर उसका अपसाइड कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट मिलता है तो what you should be buying. So my favorite would be ICICI Bank. Again, just like Bank Nifty, it's into important resistance range. अगर ये ब्रेकआउट मिलता है 560 वगैरह के ऊपर निकलेगा तो और बहुत तेज ऊपर जाएगा, बट फिलहाल के लिए अगर पॉजिटिविटी कंटिन्यू रहती है, इंडेक्स पे आपको ट्रायंगल पैटर्न का कंटिन्यूएशन मिलता है, यू कैन गो लॉन्ग इनटू इट। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप ये देखो, नीचे में आरएसआई जो है ना, मंथली चार्ट पर 60 के ऊपर आ रहा है। सो नाउ इट्स टर्निंग पॉजिटिव ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस, that's the most important part. And secondly,
पॉजिटिव रिवर्स डाइवर्जेंस, मार्केट साइडवेज है, प्राइस ने कोई नया लो नहीं बनाया, आरएसआई लो बना चुका है, 60 के आसपास डेली चार्ट पे सपोर्ट लेकर के ऊपर जा रहा है आरएसआई, दैट्स आल्सो वेरी गुड साइन। सो आईसीआईसीआई बैंक इज व्हाट यू कुड बी लुकिंग एट। सिप्ला फार्मा, देखो मेनली आपको जैसा मैंने बताया मेटल फार्मा आर लुकिंग गुड, तो सिप्ला भी अच्छा है, सिप्ला ठीक है, बट माय फर्स्ट प्रेफरेंस इनटू फार्मा स्टॉक्स वुड बी बायोकॉन एंड बायोकॉन, डॉक्टर रेड्डी, डिविस लेबोरेटरी, ये तीनों। बट सिप्ला भी ठीक है, सिप्ला में भी आप देखो 60 के ऊपर सपोर्ट लगा करके आया है आरएसआई में, वॉल्यूम भी अच्छा था, प्राइस ने भी अच्छा हाई बनाया है डेली चार्ट पे, बॉलिंजर बैंड स्क्वीज हो रहा है वीकली चार्ट पे, अगर 810 के ऊपर निकलेगा तो बैंड वॉक कर सकता है और काफी अच्छा रिटर्न देगा। मंथली चार्ट पे आप नए हाइस की तरफ हो, नो प्रॉब्लम, गुड स्टॉक सिप्ला। So that would be all on stock front. So more or less I shared with you the view of all the indices and what all has been happening on any kind of stock और जो आपको ट्रेड करना चाहिए। अब मैं जल्दी से शेयर कर लेता हूं जो हमारे पास स्टॉक्स में पोजीशंस अभी तक मैंने आपको बताई हैं, उस पे करना क्या क्या है और क्या क्या पोजीशंस है और कैसी परफॉर्मेंस चल रही है अभी हमारे को, और हमने कहाँ कहाँ ट्रेड्स क्लोज करी हैं, कुछ नई एडिशंस आज आपको दिया है तो आप उस पर भी फोकस कर सकते हो। सो लेट मी जस्ट शेयर माय स्टॉक लिस्ट। ओके, सो दिस इज इट। टाटा स्टील हमारा करीबन 23% के मुनाफे में चल रहा है, इसमें स्टॉप लॉस ट्रेल्ड है 610 के आसपास, अगर उसके नीचे जाएगा तो हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, जो 18-20% का मुनाफा हो रहा होगा। हिंडाल्को का टारगेट हमारा 260 से 280 का था, 250-55 तो ऑलरेडी मार के आ चुका है, बट फिर भी यू कैन ट्रेल योर स्टॉप लॉसेस इनटू इट, अराउंड 230-35 पे ट्रेल करो, नीचे जाएगा तो प्रॉफिट बुक कर लेना, नहीं जाएगा तो कंटिन्यू द पोजीशन, इट कैन गो अप टू 300 और इवन हायर। लार्सन एंड ट्यूब्रो हमारा टारगेट क्लोज, हमारा टारगेट मीट हो चुका है, हमने प्रॉफिट बुक कर लिया है 23% का, जो आपको मैंने 1200 से 1300 का टारगेट दिया था, ये 1300 से ऊपर मार के आया है, और हम इसमें फिर से पोजीशन इनिशिएट करेंगे एक बार अगर निफ्टी में हमें कंटिन्यूएशन दिखता है तो फॉर नाउ वी हैव टेकन ऑफ द पोजीशन। एचडीएफसी बैंक ट्रेड ओपन है, 1 टका ऊपर है अपने बाइंग प्राइस से, कप पैटर्न का ब्रेकआउट है, सब कुछ चल रहा है, 20 डीएमए के ऊपर आ चुका है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। रेस्ट अगर इंडेक्स में कोई तरह का रिवर्सल साइन दिखता है तो वी मे टेक सम हेजिंग बेट्स अगेंस्ट इट। टाटा मोटर्स ट्रेल है, बट इसमें 180 का मैंने स्टॉप लॉस दिया था, अभी तक वो मतलब 180 के नीचे की क्लोजिंग मेरे को मिली नहीं है, तो 178.80 इज व्हाट यू कैन ट्रेल योर स्टॉप लॉसेस। औरबिंदो फार्मा हमारे पास देखो, फार्मा में ऑलरेडी बाई चल रहा है 886 पे, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर बढ़िया सा नेक्स्ट वीक में मूवमेंट मिलता है फार्मा के अंदर तो यू कैन मेक सम गुड मनी इनटू इट। बैंक ऑफ बड़ौदा हम क्लोज कर चुके हैं, हमारा 70 का टारगेट था, 68 पे हमने प्रॉफिट बुक किया, 33% रिटर्न, थिंक ऑफ इट, नॉट इवन जस्ट हार्डली नॉट इवन 15 डेज यार। आपको पहले वीक में जो दिसंबर का पहले वीक का ट्रेड था, ये हमने 51 के ऊपर बाई दिया था, 70 का टारगेट था, 68 मार के आया, 15 दिन में आपको 30% मिल रहे हैं, व्हाट एल्स यू नीड? लाख रुपए का खरीदा होता 30,000 रुपए 15 दिन में प्रॉफिट लेके घर, व्हाट एल्स यू नीड? नाउ वी हैव पीएनबी जिसमें हमारा स्टॉप लॉस लगा है, 4% का नुकसान हुआ है, हमने 40 के ऊपर की बाइंग दी थी, 40.5 का हमारा बाइंग था, 38-50 का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है, एग्जिटेड, पोजीशन क्लोज, बाद में बनेगा तो देखेंगे। जुबलिएंट फूड 2600 के ऊपर की खरीदारी थी, 6% पॉजिटिव है, पोजीशन कंटिन्यू है, कोई चेंज ऑफ व्यू नहीं है। जी लिमिटेड हमने 215 के ऊपर की खरीदारी दी थी, 225 चल रहा है, 4.5% का प्रॉफिट है, तो ये सारे जो छोटे छोटे प्रॉफिट्स है ना, अगर मेरे को निफ्टी पे कोई तरह का रिवर्सल, देखो हाउ यू हैव टू मेंटेन योर पोजीशन, ये जो छोटे प्रॉफिट्स है इन पे ज्यादा फोकस करना है, अगर मार्केट में रिवर्सल लगता है तो छोटे प्रॉफिट्स वाले नुकसान में जाने का चांस पहले आएगा, तो दैट इज व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन, अगर छोटा प्रॉफिट वाला नुकसान में जाए उससे पहले पोजीशन काटो, बुक करके निकलो बाहर, ठीक है। That would be all in front of on the stocks and everything. So hope you like this. I gave you intent or views or insights on Nifty, Bank Nifty, all other indices, some good stocks to trade. What should be your perspective of the market? What are the price level that you should be looking at to trade the market? See, trading में यही होता है. You have to plan your game and then enter the market. Plan your game. You need to know in advance कि किधर खरीदारी करनी है, किधर बिकवाली करनी है, when I have to hedge, where I need to buy puts, where I need to buy calls, what stocks to buy, which sectors to buy, ताकि आपको ऐसा ना हो कि 3000 स्टॉक्स एनएससी में ट्रेड होते हैं तो तीनों हजार में से आपको ढूंढना है कौन सा बाई करना है। यू हैव योर लिस्ट इन योर हैंड, गिनती के 4-5 स्टॉक से ट्रेड करने को, यू नो व्हाट आर द पोजीशंस, व्हाट आर द मूवमेंट्स यू आर एक्सपेक्टिंग। अगर एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली मूवमेंट रहती है अगले हफ्ते में, हमने सोचा फार्मा अच्छा चलेगा, आईसीआईसीआई बैंक अच्छा चलेगा, मेटल्स अच्छे चलेंगे,
तो अगर ऐसा होता है तो हम खरीदेंगे, नहीं होता है तो शांति से बैठेंगे। वैसे भी हैप्पी न्यू ईयर आ रहा है, and if you look at my performance, we have made huge money. That's a big money for people who have been following us. So why not end the year with some great profit? So that would be all in today's session. Thank you so much for watching and listening. Don't forget to like, share and subscribe. Abhishek Raj signing off. Stay healthy, stay wealthy. All the best. Thank you so much. Namaskar.